गुड आफ्टरनून तेज। गुड आफ्टरनून गणेश। गुड आफ्टरनून रश्मि। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया सॉल्व करना एचसीवी के आप लोगों ने। एचसीवी के क्वेश्चन स्टार्ट किया आप लोगों ने सॉल्व करना। बताओ। अभिषेक बताओ, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए एचसीवी के? हेलो। हाँ अभिषेक बताओ, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक इसके एचसीवी के? 10 और 15। ओके। कनिष्क आप बताओ, सभी लोग बताओ आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? कनिष्क ने 14 सॉल्व किए। रश्मि, प्रशांत, रश्मि 13, 8 या 9। ओके। तेज प्रताप ने 8 या 9 किए। रश्मि ने 11 किए। ओके। तो ये बताओ। हेलो प्रशांत। अ, ये आप लोग ये बताओ कि मुझे कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको बताओ मुझे। कनिष्क आप बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें। कनिष्क को प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप स्लो बहुत हैं। ओके। देखो, हाँ देखो, अभिषेक ने बताया कि मुझे समझने में टाइम लग रहा है उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर दे रहे हैं, जब क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करेंगे, क्रैक करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर एबिलिटी जनरेट होगी नए क्वेश्चन को क्रैक करने की। प्रशांत ने तो 50 क्रॉस कर दिए, बहुत अच्छे। अमेजिंग। बहुत अच्छे प्रशांत बेटा। बाकी सभी लोग ट्राई करते रहें। देखो, आपका जो काम है ना, आपको पर डे हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा पर डे के हिसाब से वर्क करना। जितना आपको होमवर्क मिलता है उतना उसी के उसी दिन अगर खत्म करते जाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे उसके नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज देखो पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है।
आज स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखो जरा, पहले तो समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स को समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है पहले ही समझते हैं। देखो जरा कि जब दो सरफेस में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए। दो सरफेसेस जो हैं आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तभी फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखो, आप बहुत ध्यान समझना इसको। अब हम जो ये कांटेक्ट का जो सरफेस है ना, कांटेक्ट पे एक इसका सरफेस होगा ऊपर वाले का, एक नीचे वाले का होगा, है ना, बताओ। एक ऊपर वाले का होगा, एक नीचे वाले का सरफेस होगा। अब हम इस सरफेस को बहुत जूम करके बहुत छोटी छोटी चीज देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस को बहुत बारीकी से देखा और इसको मैंने बनाया। तो ये कुछ इस तरीके से आया, सरफेस आया। अगर इसको बहुत जूम करके देखोगे, मतलब इसको बहुत इनलार्ज करके देखोगे, आप 1 सेंटीमीटर के जो एरिया को, मतलब आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर एरिया को आप बहुत जूम करके देख रहे हो, 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर के एरिया को बहुत जूम करके देख रहे हो, तो आपने देखा कि नीचे का जो सरफेस है वो इस तरीके से आया, ठीक है। अब देखो, अब देखो ऊपर सरफेस, देखो ऊपर वाले को, ऊपर का सरफेस भी कुछ इसी तरीके से आया, इस तरीके से कांटेक्ट में है। बताओ, इतनी बात समझ में पहले आई कि जो सरफेस होता है एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रैंडमनेस होती है, इस तरीके से। बताओ, इतने जो सरफेस का ये जो एरिया जो मैंने बनाया डायग्राम, ये समझ में आया पहले बताओ सभी को। अब देखो जरा, ऊपर वाला सरफेस इस तरीके से है और नीचे वाला सरफेस इस तरीके से है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे बना रहे हैं और नीचे वाले सरफेस को ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखो जरा, हमने हल्का सा फोर्स लगाया ऊपर सरफेस पे, ऊपर की सरफेस पे हल्का सा फोर्स लगाया, बहुत हल्का सा फोर्स लगाया। तो बता, जब इसको खींचना स्टार्ट करेंगे तो ये जो हर्डल्स हैं बीच में, दोनों सरफेस जो अनइवन सरफेस हैं आपस में, ये इस फोर्स को रोकने की कोशिश करेंगे, बताओ। जैसे ही इसको हल्के से फोर्स से खींचना स्टार्ट करेंगे, तो ये जिग जैग सरफेस जो बन रहे हैं, ये एक फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो इस पर नेचुरली ग्राउंड सरफेस कहां फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, बताओ। ग्राउंड जो है इस ब्लॉक के ऊपर कहां फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ। तो क्वेश्चन पहला, पहला क्वेश्चन ये आया हमारे पास, फ्रिक्शन फोर्स, क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स
कब लगता है? टू सरफेस कांटेक्ट में हो, टू सरफेस कांटेक्ट में हो। सेकंड, जब ऊपर का सरफेस नीचे के रिस्पेक्ट में, बताओ चाहता क्या है? ऊपर का सरफेस क्या चाहता है कि नीचे के सरफेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ज्यादा चाहता है, बताओ। ऊपर का सरफेस रेस्ट में है, नीचे का सरफेस रेस्ट में है, लेकिन ऊपर का सरफेस चाहता क्या है कि ऊपर का सरफेस की वेलोसिटी कुछ ज्यादा हो जाए, बताओ। यही चाहता है ना? ऊपर का सरफेस नीचे के सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहता है, तभी ये फ्रिक्शन का फोर्स आया, बताओ। है ना? अब बताओ, मान लो कि इसने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ग्राउंड ने इसको 1 न्यूटन फोर्स दे दिया, तो बताओ ये जो ब्लॉक है अभी भी रेस्ट में रहा, बताओ। सौम्य ने बोला रेस्ट में नहीं रहा, क्यों? जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स तो जीरो रहा ना इसके ऊपर। बात समझ में आई वाली? इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ सभी को? चलो अब आगे देखो, आगे देखो। इस तरीके से इसने इस पर फोर्स लगाया आगे की तरफ। आप अभी अपने मोबाइल को या अपने बुक को एक टेबल पे रखो, एक जगह पे रखो उसको, और आप उस पर अपनी उंगली से, अपने हाथ से हल्का सा, बहुत इतना जेंटल पुश दो, बहुत ही हल्का फोर्स लगाओ। क्या वो मूव कर रही है? बताओ। हल्का सा फोर्स, बहुत ही हल्का सा फोर्स और बढ़ाओ, फिर मूव नहीं करेगी। फिर हल्का हल्का फोर्स बढ़ाते जाओ, हल्का हल्का फोर्स बढ़ाते चले जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बुक मूव कर जाएगी। चेक करो, ये एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक ही करके कर रहा हूं। पहले आपने, ये बुक आपकी है, बुक पे आपने रेस्ट में थी, तो फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितना था? कोई फोर्स नहीं लगाया। फिर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बुक अभी भी रेस्ट में है, बुक जो है अभी भी रेस्ट में है, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स। फिर क्या हुआ? आपने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, फोर्स की वैल्यू कर दी आपने 2 न्यूटन, बुक अभी भी रेस्ट में है, फ्रिक्शन फोर्स बताओ। फिर आपने फोर्स थोड़ा और बढ़ाया, अब फोर्स कर दिया 3 न्यूटन, बुक अभी भी रेस्ट में है। फिर आपने फोर्स कर दिया 4 न्यूटन, अभी भी रेस्ट में है। फिर आपने फोर्स कर दिया
4.1 रेस्ट में, 4.2 फिर रेस्ट में, ऐसे ही आप बढ़ाते गए 4.9 रेस्ट में। लेकिन जैसे ही आपने 5 किया तो जस्ट चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपने 5 न्यूटन किया तो जस्ट चलना स्टार्ट करता है, स्टार्ट मूविंग। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से कितनी बातें समझ में आती है ये बताना है आप लोगों को। बताओ, पहले वाले केस में यहां पर फ्रिक्शन फोर्स या बोले ग्राउंड के द्वारा बुक बुक के ऊपर कितना फोर्स लगाया गया, बताओ। पहले वाले केस में कितना फोर्स लगाया गया, 0। अब बताओ सेकेंड केस में, बताओ हमने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। अभी भी रुका है, तो इसको रोकने के लिए ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया होगा पीछे की तरफ, बताओ। बात आई समझ में? समझ में बात आ रही है? फिर यहां पर 2 न्यूटन, यहां पर 3 न्यूटन, यहां पर 4 न्यूटन, यहां पर 4.5 न्यूटन, यहां पर 4.2 न्यूटन, यहां पर 4.9 न्यूटन, यहां पर 5 न्यूटन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला इतना? कुछ ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्यों लगा? सरफेस अनइवन है। अब देखो दूसरा केस देखते हैं। एक सरफेस एकदम परफेक्टली स्मूथ है, देखो ये परफेक्ट स्मूथ है। और दूसरा सरफेस है वो अनइवन है। एक है परफेक्ट स्मूथ, दूसरा है अनइवन। बताओ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कभी? फ्रिक्शन फोर्स इस केस में कभी होगा? बाकी लोग बताएं, सोच के समझ के बताएं। इस केस में कभी भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। ठीक है, बहुत सारे आपके पास पॉइंट इकट्ठे होते जा रहे हैं। हाँ, प्रशांत ने पूछा क्यों नहीं लगेगा। देखो फोर्स तब लगता जब ये हर्डल्स फंसते और इस पे मान लो कि हमने इसको आगे की तरफ खींचा, इस सरफेस को हमने आगे की तरफ खींचा, तो ये जो फोर्स का कैसे लगाएगा? कुछ तो रोकने के लिए लगाया ना, कहीं फंसे तब तो लगाएगा फोर्स ये। कहीं फंसे ये हर्डल्स इस पर तभी फोर्स लगाएंगे। फ्रिक्शन इज 0 यहां पर। अगला देखते हैं। ऊपर वाला सरफेस अनइवन और नीचे वाला परफेक्ट स्मूथ। ये वाला देखो परफेक्ट स्मूथ, ये अनइवन। फ्रिक्शन 0। अब देखो सोच समझ के बताना, ठीक है। ये देखो मेरे पास है परफेक्ट स्मूथ और दूसरा वाला भी परफेक्ट स्मूथ, बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ है इस तरीके से। अब बताओ, अब बताओ फ्रिक्शन।
दोनों परफेक्ट स्मूथ? थोड़ा सोचो इसके बारे में। इस बार फ्रिक्शन लगेगा, वो भी इनफाइनाइट। इस बार फ्रिक्शन लगेगा, वो भी इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट रेंज तक का फोर्स लगा सकता है वो। क्यों? पहले समझते हैं क्यों। क्योंकि जब ये परफेक्ट स्मूथ हो जाएगा, दोनों सरफेस आपस में चिपक जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। ये पॉइंट नोट किया सभी ने? ये, फिर अगला वाला ये। नोट कर लो। आपको केवल सोचना है, बताना है क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपको केवल यही सोचना है केवल। दोनों ब्लॉक को साथ में 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी, एक साथ। बताओ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। इन दोनों के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? कनिष्ठ ने बोला यस, प्रशांत भी बोला यस, सभी लोग बोलना है यस। आंसर है नहीं। देखो कैसे, देखो कैसे। बात समझो पहले ध्यान से बहुत। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों के बीच में, दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। समझते हैं पहले क्यों। दोनों को सेम वेलोसिटी दी गई है, दोनों ब्लॉक को सेम वेलोसिटी दी गई है। तो बताओ, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, बताओ। सोचो एक बार, ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे या पीछे जाना चाहते हैं क्या? आपको चेक करना है। बोथ ब्लॉक, both block has tendency to has tendency of relative motion
और हैज रिलेटिव मोशन। दो चीजें हैं, वो जाना चाहते हैं रिलेटिव मोशन में या है रिलेटिव मोशन में। जब रिलेटिव मोशन में होंगे, जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी तो रिलेटिव मोशन हो गई, तो फ्रिक्शन जरूर लगेगा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिलेटिव मोशन जाना चाहते हैं क्या वो, तो नहीं जाना चाहते यहाँ पे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं करना चाहते हैं, तो किसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन कितना हुआ, 0। बात आई समझ में? प्रशांत को समझ में नहीं आई? देखो कैसे, ये देखो मेरे पास इस तरीके से सरफेस है और दूसरा सरफेस इस तरीके से है। इसको भी वेलोसिटी दी, इसको भी वेलोसिटी, सेम टाइम पर दोनों को वेलोसिटी दी, सेम वेलोसिटी दी, सेम टाइम पर सेम वेलोसिटी दी। तो बताओ इनके बीच के जो हर्डल्स होंगे एक दूसरे को क्रॉस करना चाहेंगे, बताओ प्रशांत, क्या इनके हर्डल्स एक दूसरे को क्रॉस करना चाहेंगे? जब ये क्रॉस नहीं करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। ओके, अब देखो अगला देखो। अभी तो केवल हम ये देख रहे हैं, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही मैं आपको देता हूं तो आप तुरंत उसके सरफेस की कांटेक्ट सरफेस पहुंचो तुरंत ही, क्या सरफेस के कांटेक्ट बीच में क्या क्या हो रहा है, आप तुरंत ही फील करना स्टार्ट करो। तो हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी दे दी 1 मीटर पर सेकेंड, नीचे ग्राउंड, बताओ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। दिखा सभी को? चलो, M1 M2, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ फ्रिक्शन M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, बताओ। M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ओके। अब बताओ M2 एंड ग्राउंड के बीच में लगेगा। अब बताओ M1 एंड ग्राउंड के बीच में, M1 एंड ग्राउंड के बीच में, बताओ सौम्या। M1 एंड ग्राउंड के बीच में नहीं लगेगा, नहीं। अब बताओ M1 और ग्राउंड के बीच में फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, तेज बताओ क्यों नहीं लगेगा? M1 और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? M1 एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, बताओ। तेज प्रताप बताओ। Because they are not touched with each other, M2 is between them, okay, very good। They are not in contact, sir, M2 है,
M1 एंड M2 कांटेक्ट, M1 एंड ग्राउंड कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की बात ही पैदा नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ये बुक है और बुक के ऊपर कुछ रखा है सामान, पेन रखा हुआ है, ये बुक है, ये ग्राउंड है। आपने क्या किया, इसको खींचना स्टार्ट किया, इसको खींचना स्टार्ट कर दिया और आपने देखा कि पेन और बुक दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो बताओ, पेन और बुक के बीच में, पेन और बुक के बीच में, बिटवीन पेन एंड बुक, फ्रिक्शन फोर्स बताओ, बिटवीन पेन एंड बुक, फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो, लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रशांत सोचो एक बार इसमें, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक बुक है ये पेन के रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहती है, बताओ, पेन के रिस्पेक्ट में बुक कहाँ जाना चाहती है, आगे। तो बताओ दोनों के बीच में मोशन हो, बीच के जो हर्डल्स हैं उनको देखो, सोचो उसके बारे में, क्या बीच के जो हर्डल्स हैं वो आपस में क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे? वो तो ठीक है, वो तो अभी ऐसे मत सोचो, पेन मूव करेगा तो मूव खींच रहा है ना, जब ये खींचना स्टार्ट करेगा तो बुक के साथ साथ बुक पेन को भी अपने साथ खींच लेती है, बुक पेन को भी अपने साथ खींच लेती है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। बात आई समझ में? अगर कोई पूछे कि पेन को किसने खींचा, पेन यहां से यहां कौन ले गया, तो आपका आंसर आएगा बुक ले गई। और बुक क्यों ले गई, क्योंकि बुक ने पेन के ऊपर क्या लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तभी यहां पर आगे गई। बात समझ में आई? अब बताओ, पेन और बुक के बीच में, पेन और बिटवीन पेन एंड बुक क्या रिलेटिव मोशन हो रही है, बताओ, क्या रिलेटिव मोशन हो रही है? कनिष्क, सोचो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी अलग, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रही लेकिन होना चाहती है, ये अलग बिल्कुल वर्ड आता है, रिलेटिव मोशन चाहता है, बुक चाहती है कि इसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ जाए। तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, अब बात समझ में आई कि रिलेटिव मोशन हो रही हो तो डेफिनेटली लगेगा, रिलेटिव मोशन अगर हो रही हो तो बिल्कुल लगेगा, अगर नहीं हो रही है तो आपको इंटेंट चेक करना पड़ेगा, क्या दोनों सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चाहते हैं मूव करना। अब बताओ प्रशांत, समझ में आता ही, रिलेटिव मोशन मतलब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग, दोनों चाहते हैं कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो। अब बताओ,
फ्रिक्शन को देखते हैं तुम लोग। अब फ्रिक्शन को अपनी डेली लाइफ में देखो और बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। सभी लोग एक एक एग्जांपल देंगे, सभी लोग एक एक एग्जांपल देंगे, बताएंगे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। कनिष्क ने बोला एवरीवेयर, सही बात है। रोड एंड कार के बीच में, सही बात है। और बताओ। दोनों की रिलेटिव मोशन कब होती है? जब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो तो क्या होता है? रिलेटिव मोशन होती है। दोनों कांटेक्ट सरफेस की जो वेलोसिटी है दोनों की अलग अलग है तो फ्रिक्शन डेफिनेटली लगेगा। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो आपको इंटेंट चेक करना पड़ेगा। फॉर वाइल कमिंग डाउन, फॉर वाइल कमिंग डाउन, ऐसा समझ लो जहां जहां पे रिलेटिव मोशन हो रही हर वेग के बीच में लग रहा है। हर एक के मतलब तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे पेन और कॉपी के बीच में, बताओ, तुम लिख रहे हो पेन और कॉपी के बीच में, है ना? तुम मूव कर रहे हो रोड पर, तब तुम्हारे और रोड के बीच में, है ना? कार के बीच में, कार के जो व्हील्स होते हैं, बॉल बेरिंग होते हैं, उसके बीच में, पक्षी उड़ते हैं। हाँ, वैक्यूम में फ्रिक्शन होगा, बताओ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया, क्या वैक्यूम में फ्रिक्शन होगा? एक ऑब्जेक्ट है जिसके कांटेक्ट में कुछ भी नहीं है, जिसके कांटेक्ट में कोई सरफेस नहीं है, तो बताओ क्या फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। अब बताओ, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या हम मूव कर पाते हैं? बताओ, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या मूव कर पाएंगे? नहीं मूव कर पाएंगे। अगर फ्रिक्शन, अगर अगर मान लो हम चल रहे हैं, मान लो हम चल रहे हैं और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो हम क्या ब्रेक लगा पाएंगे अपने बॉडी पर? बताओ। नहीं। तो फ्रिक्शन समझ लो हर जगह चाहिए, हर जगह फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन का रोल समझ में आया डेली लाइफ में? अब देखो यहाँ पर, जैसे मेरे पास ये सॉरी, ये मेरे देखो अर्थ है, अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूमते हैं, पता है? अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूमते हैं इस तरीके से। इन सैटेलाइट्स की स्पीड होती है बहुत ज्यादा, मतलब मान लो 10,000 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से घूमते हैं। फ्रिक्शन अकर वायर स्विमिंग एंड डाइविंग। बता रहा हूँ प्रशांत। जब ये सैटेलाइट्स यहाँ पे घूमते हैं इतनी स्पीड पर, और इसी स्पीड पर अगर अर्थ में घूम जाए, अगर इसी स्पीड से वो अर्थ पे घूम जाए तो वो जल जाएंगे तुरंत ही। क्योंकि अर्थ पर क्या होती है, एयर, और एयर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, बहुत तेजी का फ्रिक्शन फोर्स, और वो जल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, जब वो बाहर घूमते हैं तो बाहर क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम और सैटेलाइट्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन कितना होता है, जीरो। तो आसानी से घूम पाते हैं। अब बात आती है फ्रिक्शन अकर वाइल स्विमिंग एंड डाइविंग। स्विमिंग एंड डाइविंग के जब लगाते हैं ना, तो बताओ फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। अब बस होता क्या है, पानी के अंदर जब हम तैरते हैं, जब हम तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन होती है सरफेस के बीच में, रिलेटिव मोशन होती है, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बस होता क्या है कि पानी के बीच में जब घूमते हैं उसका फोर्स का नाम नया हो जाता है विस्कस फोर्स, और कुछ नहीं है। विस्कस फोर्स भी एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया, फ्रिक्शन लगने वाला है, ये तो समझ में आ गया हमें। हमें ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन लगने वाला है। किस डायरेक्शन में लगेगा अभी हमें ये नहीं पता है। बताओ, पहली चीज समझ में आ गई कि फ्रिक्शन कब लगेगा कब नहीं लगेगा, ये समझ में आ गई। अब हम समझने वाले हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा है, रेस्ट में है एकदम। ठीक है, बताओ सौम्य बेटा कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड ग्राउंड पे रखा हुआ है, नहीं लगेगा। ठीक है, सभी को पता है नहीं लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो क्या किया हमने, इस पर फोर्स लगाया, बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, बहुत छोटा सा फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। अभी भी रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है। तो बताओ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा। अब समझते हैं कि फ्रिक्शन, इसको ऐसे देखते हैं, इस पर था 1 न्यूटन, इधर था। तो इसको 1 न्यूटन को फोर्स के अपोजिट, इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये दोनों सरफेस जो है, कांटेक्ट सरफेसेस हैं, ये चाहेंगे कि रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेंगे। तो इसको रोकने के लिए ग्राउंड ने इस पर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, 1 न्यूटन। इस 1 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। बताओ, ये फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया। ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया ब्लॉक के ऊपर। इस ग्राउंड का, सॉरी, इस फ्रिक्शन का पीछे क्या, आगे क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। बात आई समझ में।
क्या यहां पर फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है? बताओ। मतलब ये तभी फोर्स काम करेगा जब हम कोई इसको चाहते हैं मूव कराना। ये ऐसा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ये अपने आप नहीं लगे, कब लगेगा? जब इसको हम आगे खींचना चाहेंगे तभी लगेगा। जब जैसे ही इसको आगे खींचना बंद कर देंगे ये बंद हो जाएगा। बताओ, समझ में आ रही इतनी बात? तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है। ब्लॉक किस में है? रेस्ट में है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा? पीछे की तरफ। इस फ्रिक्शन फोर्स का नीचे सरफेस पे क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ। यहां तक कहानी एकदम क्लियर? इस ग्राउंड इस ब्लॉक को फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ। ठीक है। M1, M2 और ये ग्राउंड। अब देखो जरा, ये जो सरफेस है M2 ब्लॉक चाहता है आगे जाना, चाहता है इस M1 के रिस्पेक्ट में। ये M2 ब्लॉक चाहता है M1 के रिस्पेक्ट कहाँ निकल जाए? आगे निकल जाए। तो बताओ, इस M2 और M1 के बीच में M1 इस पर कहाँ धक्का लगाएगा? पीछे की तरफ। इस FR1 का रिएक्शन फोर्स कहाँ जाएगा? आगे की तरफ। ये जो ब्लॉक है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहता है? आगे की तरफ। तो ग्राउंड कहाँ लगाएगा फोर्स? पीछे की तरफ। इस ग्राउंड का इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? आगे की तरफ, ग्राउंड पर। बताओ, डायरेक्शन समझ में आ रही है? अब बताओ, इस पर लगाया फोर्स आगे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स लगाओ। डायरेक्शन ड्रॉ करो सभी लोग। सोचो पहले तो एकदम। फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगना स्टार्ट होगा? डन।
डन। देखो, इस पर लगाया फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो ये ब्लॉक जाना चाहेगा इसके रिस्पेक्ट में, आगे जाना चाहेगा, तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, आगे, तो ये M2 ब्लॉक को ये फोर्स कहाँ ले जाएगा, आगे ले जाएगा, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, आगे, Fr2, Fr1 सेम लिखा मैंने, क्यों लिखा, एक्शन रिएक्शन, Fr2 सेम लिखा, क्यों, एक्शन रिएक्शन। बताओ कितने लोगों का सही है, बताओ म्यूचुअल फंड सही है सभी का, सभी का सही है। लगाओ फ्रिक्शन फोर्स इस पे, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, इस पर कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, पहला सही है सभी का, पहला वाला, फर्स्ट एंड सेकंड सही है सभी का, है ना, चलो थर्ड पे आओ। इस पर मैंने पहले से फोर्स लगा रखा है mg sin θ/2 ऊपर की तरफ, तो अब बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, mg sin θ/2, यहाँ कितना लगेगा, mg sin θ। अब बताओ दोनों का नेट फोर्स कहाँ पर है, नीचे की तरफ, तो ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। बताओ ये कितने लोग कर लिए, थर्ड वाला, थर्ड वाला कितने लोग कर लिए, किसी का सही है थर्ड वाला, बताओ, सभी का गलत है, क्यों शशांक, कनिष्क बताओ, गलत है तुम्हारा,
इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाए। हाँ जी बताओ। हेलो। 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 ऑडिबल। दोबारा बताऊं? ओके। देखो मैंने क्या बताया, ये जो ब्लॉक होता है सीरीज रखा होता है, इसकी अगर एफ बनाओ, एम जी, है ना, यहाँ पे नॉर्मल, इस एम जी को तोड़ देते थे हम लोग, यहाँ पे कितना आता था, एम जी कॉस थीटा, यहाँ कितना आता था, एम जी साइन थीटा, इतना याद होगा, है ना। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना, एम जी साइन थीटा, ऊपर कितना, एम जी साइन थीटा बाई टू। बताओ नीचे की तरफ फोर्स कैसा है, ज्यादा, नीचे की तरफ फोर्स कैसा है, ज्यादा, ऊपर फोर्स कैसा है, कम। तो नेट फोर्स कहां पर हुआ, नीचे की तरफ, तो कहां जाना चाहेगा, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। चलो आगे देखते हैं। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा। कनिष्ठ होता है, नहीं लगेगा। प्रशांत बताओ किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। नहीं लगेगा, जीरो फ्रिक्शन फोर्स। अब लगाओ फ्रिक्शन फोर्स इस पे। अरे नहीं, -5 कैसे बोल दोगे, -5 नहीं बोल देंगे ऐसे। अभी हम नहीं सीख रहे हैं कितनी वैल्यू है उसकी, ये नहीं सीख रहे हैं कितनी वैल्यू है, अभी हम केवल सीख रहे हैं डायरेक्शन केवल। ठीक है। करते जाओ।
पहला वाला, पहले वाले पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, दूसरे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, चेक करते जाओ। और जिसको जो डाउट हो अपना डाउट नंबर लिख के भेजना, अपना डाउट नंबर लिख के भेजना। चलो, ऑल राइट, वेरी गुड। प्रशांत के सभी सही। तेज प्रताप को पांचवे में डाउट है, कनिष्क को पांचवे में है, सभी को पांचवे में डाउट आ गया। चलो इधर देखो, ये देखो लिखी है वेलोसिटी, ये क्या लिखी है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा पीछे। बताओ क्या दिक्कत आई। नो दिक्कत। बताओ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताओ यहाँ पर। ब्लॉक रेस्ट में है, एम जी फोर्स कहाँ लगेगा नीचे, ये जाना कहाँ ले जाएगा इसको नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ। नहीं समझ आया, अच्छा बताओ, इस ब्लॉक की बनाते हैं एफईटी, ठीक है। इधर से लगाया नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स लगाया, एक फोर्स यहाँ से लगेगा, लगेगा, एम जी फोर्स कहाँ लगेगा नीचे। तो बताओ ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहेगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर। ओके, अगला देखो, बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे, क्यों नीचे देखो, 2 mg साइन थीटा ये है, नीचे कितना लगेगा mg साइन थीटा, नेट फोर्स कहाँ पर हुआ ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। बताओ डाउट किसी को इसमें,
अभिषेक डाउट है? नो। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? ये तो अभी मसला भी आएगा, चिंता मत करो। अभी तो हम डायरेक्शन समझ रहे थे केवल। डायरेक्शन में एकदम परफेक्ट हो जाए, कभी दिक्कत ही ना आए, मुझे बताना ना पड़े आपको बिल्कुल भी कि मैंने डायरेक्शन सिर्फ क्यों लगाई। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स मैं लगा रहा हूँ। एक बार ना फ्रिक्शन फोर्स मैंने लगाया, ऊपर लगाया, और इस पर लगाया मैंने नीचे। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बनाई, इस पर फोर्स लगाया मैंने नीचे, और इस पर लगाया फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। ठीक है, इन दोनों के बीच में बात कर रहा हूँ। बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दोनों कंडीशन पॉसिबल है? बताओ। सोचो उसके बारे में आप लोग। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि इस पर फोर्स नीचे लग जाए? क्वेश्चन समझ नहीं आया? मैंने ये पूछा, ये दो ब्लॉक है मेरे पास, कैपिटल एम स्मॉल एम। इस कैपिटल एम को मैं एफ फोर्स से आगे की तरफ खींच रहा हूँ। इस कैपिटल एम को आगे की तरफ मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, एक बार कंडीशन मैंने ये बनाई और एक बार मैंने कंडीशन ये बनाई। एक बार इस पर फ्रिक्शन फोर्स मैंने ऊपर लगाया और एक बार फ्रिक्शन फोर्स मैंने इस पे नीचे लगाया। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी? अगर पॉसिबल है तो कंडीशन तो क्या क्या कंडीशन उसकी होगी? देखो, मैंने क्या किया, इसको बहुत कम फोर्स से आगे खींचा। ये सबको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं हल्के से फोर्स से आगे खींचूंगा तो ये स्मॉल एम ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आना चाहेगा। जब ये फिसलते हुए नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको इतने फोर्स से खींचूं, इतने फोर्स से खींचूं कि ये स्मॉल एम ब्लॉक इस पर स्लाइड करते हुए ऊपर निकल जाए, इतने फोर्स से खींचूं कि फिसलते हुए इस पर ऊपर निकल जाए, तब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा? नीचे। बताओ, बात समझ में आई क्या? अरे, मान लो, देखो,
तुरंत आपको बता रहे हैं अच्छे से एकदम। इसको आपने खींचना स्टार्ट किया F4 से, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन कुछ आ गया, इस कैपिटल एम ब्लॉक का एक्सीलरेशन कुछ आ गया, A0 आ गया। अब बताओ इसके ऊपर अगर बैठ जाएं और इसको देखें, इसके ऊपर बैठ के अगर इसको देखें तो क्या इसके ऊपर एक सूडो फोर्स काम करेगा, बताओ। जो कहां लगेगा, इस पर लगेगा, पीछे लगेगा, इस तरफ इसका कितना कंपोनेंट होगा, ये थीटा, M A0 cos थीटा। नीचे कितना लग रहा है, mg sin थीटा। अगर ये M A0 sin थीटा ये ज्यादा हुआ, M A0 cos थीटा ज्यादा हुआ mg sin थीटा से, तो बताओ क्या होगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। दो चीजें एकदम क्लियर हो गई, बताओ। फ्रिक्शन कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, एंड डायरेक्शन। बताओ, डायरेक्शन क्लियर हो गई फ्रिक्शन फोर्स की सभी को। अब हम आते हैं किस पर, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पर आते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, दो तरीके का होता है। फ्रिक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। फ्रिक्शन के दो टाइप हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक कब काम करता है, जब एकदम विजिबल हो, आपको साफ साफ चमक जाता है ना, कि हाँ दोनों सरफेस के बीच में वेलोसिटी हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी हो रही है, रिलेटिव मोशन है, मतलब दोनों सरफेस की वेलोसिटी अलग अलग है, साफ साफ आपको दिख जाता है। तब क्या होगा, काइनेटिक होगा। व्हेन टू कॉन्टेक्ट सरफेस आर इन रिलेटिव मोशन। और ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब दोनों के बीच में, when two surface are, sorry, when two surface are have zero relative motion but surface want to slide, surface want to slide one over other। एक मिनट रुको, slide on another other surface। कहने का मतलब क्या है, कि जब दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है, मतलब जब मैंने ऐसे बताया था ना कि दोनों किसमें है, रेस्ट में, आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन और देखा कि अभी भी रुका हुआ है,
तो बताओ दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कितनी हुई? आप बोलोगे 0, लेकिन ये सरफेस चाहता है इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाना चाहता है? आगे की तरफ। ये सरफेस चाहता है इसके रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तब क्या लगेगा? स्टैटिक लगेगा। तो फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखो, हेडिंग। एक है स्टैटिक, दूसरा है काइनेटिक। चले आगे। हम बात करेंगे, पहले स्टैटिक की बात करेंगे। ठीक है। फोर्स लगाया आपने कुछ, ठीक है। फिर आपने फोर्स लगाया, बढ़ा दिया फोर्स। फिर आपने फोर्स लगाया, फिर बढ़ा दिया कुछ। ऐसे आप लगातार फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लगातार किसमें है वो? रेस्ट में है। जैसे ही आपने 4 मीटर लगाना स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो ये जितने भी केस हैं, क्या सभी में रिलेटिव मोशन जीरो है? बताओ, क्या सभी में रिलेटिव मोशन जीरो है? बताओ, है ना? सभी में रिलेटिव मोशन जीरो है। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स देखो, पहले वाले में कितना है? 0, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2, 3, 3.1, 3.2, 3.9, 4। कितना आया मैक्सिमम? कितना आया? 4। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखो, स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। जो कितना हो सकता है? जीरो से लेके, जीरो से लेके कितना हो सकता है? एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में हो सकता है। बात आई समझ में? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो से लेके एक मैक्सिमम के बीच में हो सकती है, और उतनी ही होगी जितनी हमें जरूरत होगी। बताओ, इसका मतलब क्या है सेल्फ एडजस्टिंग का? मान लो
मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 4, तो क्या पहले वाले केस में इसने 4 अप्लाई किया? क्या पहले वाले केस में 4 न्यूटन अप्लाई हुआ? बताओ। नहीं ना। कितना अप्लाई किया उसने? 1। क्या 1 न्यूटन इसकी रेंज में आ रहा है? उसने बोला आ रहा है, तो हम 1 न्यूटन ही अप्लाई करेंगे। बात आई समझ सभी को इतनी? जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो वेरिएबल होता है। कैसा है? वेरिएबल है। कहां से कहां? जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में। जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में वेरिएबल है। जितनी जरूरत होगी उतना ही अप्लाई करेंगे। कब काम करता है? जब दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो रही हो। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एफ आर मैक्स की, मतलब फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम फोर्स की बात करने वाले हैं। कितना होता है और किस पर डिपेंड करेगा ये समझते हैं। ठीक है। ये मैक्सिमम जो फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन व्हाट? ये समझते हैं। ठीक है। तो बताओ आप लोग, क्या कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा? बताओ। क्या कांटेक्ट सरफेस पर डिपेंड करेगा? किस तरीके की सरफेस है? बताओ। क्या इस बात पे डिपेंड करेगा कि कांटेक्ट सरफेस किस तरीके के हैं? दोनों ग्लास हैं। दोनों ग्लास हैं। बताओ। एफ आर मैक्सिमम कम होगा। एक आइस है। ठीक है, एक आइस है सरफेस, और दूसरा मेरे पास ले लो आप, दूसरा भी आइस ले लो। कि आपके आपके वो मान लो, प्लास्टिक मान लो, कुछ प्लास्टिक है। बताओ, एफ आर मैक्स कैसा हो, कम होगा? अब आपने क्या लिया? एक आयरन लिया और दूसरा भी आयरन ले लिया। अब बताओ, एफ आर मैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो एफ आर मैक्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज तो आ गई कॉन्टेक्ट सरफेस पर, किस तरीके की कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा ही समझते हैं। देखो, आपके पास, अगर किसी के पास ग्रिप वाला पेन हो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ग्रिप वाला अगर पेन हो किसी के पास, पेन हो, अभी किसी के पास है? किसी के पास पेन ग्रिप वाला? या कोई भी चीज रखी हो आपके पास, कोई भी चीज आपके पास रखी हो, ठीक है, आपके पास कोई भी चीज रखी हो, मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास कुछ भी रखा हुआ है, आपके पास बुक रखी है, कॉपी रखी हुई है, आप इस पे पूरी ताकत से बैठ जाओ, मतलब उस पे वो लगा दो, फोर्स लगाओ ऊपर से, और फिर आप उसको स्लाइड करने की कोशिश करो। इस पर ऊपर से फोर्स लगाओ, फिर इस कॉपी को स्लाइड करने की कोशिश करो।
और एक बार आप ये कोशिश करो, बहुत हल्के से जेंटली सीधा सा फोर्स लगाओ, जेंटली से फोर्स लगाओ यहाँ पे, तो ये मूव कर जाएगी। यहाँ पर मूव कराने में दिक्कत होगी। देखो, जब आप ऊपर से बहुत फोर्स लगाते हैं तब आपको खिसकाते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कम फेस होगी। बताओ, सभी ने करके देखा ये वाला? सभी ने इसको ऑब्जर्व किया अभी? बताओ, अपनी कॉपी को तेजी से प्रेस करो और आगे खिसकाओ, तो इसमें दिक्कत होगी, यहाँ पे कम दिक्कत होगी। इसका मतलब जब हम इसको बहुत तेजी से प्रेस कर देते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बताओ, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह क्या हुई? जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो दोनों के सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। बताओ, दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल फोर्स। तो ये साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, ये कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ठीक है, तो एफ आर मैक्स की वैल्यू, एफ आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू एन। म्यू किस पे डिपेंड करेगा? कांटेक्ट सरफेस पर। म्यू किस पर डिपेंड करेगा? कांटेक्ट सरफेस पर। और म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। म्यू कितना है क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, ये क्या है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? जीरो से लेके म्यू एन के बीच में हुआ, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? जीरो से लेके म्यू एन के बीच में। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स, नहीं ऊपर ही, ऊपर ही। अब देखो यहां पर एफ, ठीक है, ये एफ आर मैक्स कितना हो जाएगा? म्यू एन। एफ आर की वैल्यू कितनी? जीरो से लेके म्यू एन तक। जितना बाहर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उतनी लगातार वैल्यू रह रही है। ठीक है, इसके आगे कल करेंगे कंटिन्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कल करेंगे कंटिन्यू। ओके, आप लोग एचसीवी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाली पूरी, और फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स की एचसीवी के एग्जाम्पल पूरे सॉल्व कर सकते हैं, पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाय सभी को।